नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती अनीता भार्गव, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठ मंदिर सिवनी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के लिए भूगोल विषय का अध्याय 1, भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार। ये देखिए भारत का नक्शा, यह हमें दिखाई दे रहा है। भारत की विश्व पटल पर क्या स्थिति है, इसको हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए, हमें विश्व पटल पर भारत की स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये येलो कलर में ये जो देश दिखाई दे रहा है पीले कलर का, ये भारत है। और ये देखिए एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब हम भारत का विस्तार और भारत की स्थिति का अध्ययन करेंगे। और इसके लिए पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ रेखाएं आपको आड़ी दिखाई दे रही हैं और कुछ रेखाएं आपको इसमें खड़ी दिखाई दे रही हैं। ये ग्लोब पर खींची गई ये जो आड़ी रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, और जो खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक होती हैं और किसी देश की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करने के लिए हमें इन्हीं रेखाओं की आवश्यकता होती है, या इन्हीं रेखाओं के मध्य हम किसी देश की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करते हैं। ये देखिए भारत का मानचित्र है। अब हम यहाँ पर भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत भौगोलिक दृष्टि से भारत का जो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री ये दिखाई दे रहा है। ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री ये ऊपर दिखाई दे रहा है। ये लिखा है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत फैला हुआ है। ये देखिए ये यहाँ पर ऊपर आपको 68 डिग्री लिखा दिख रहा है। यहाँ से लेके भारत का विस्तार ये यहाँ तक है। ये जो बिंदु लिखा है, इस बिंदु तक देशांतरीय विस्तार है। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा इस देश को 2 समान भागों में बांटती है। ये जो देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव भारत के समय पर पड़ता है। समय की दृष्टि से 1 डिग्री की दूरी पर 4 मिनट का अंतर आता है, और 15 मिनट की दूरी पर 60 मिनट यानी 1 घंटे का अंतर आता है। कर्क रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है। कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट पर जो रेखा है ये कर्क रेखा है, और ये भारत को 2 समान भागों में बांटती है। भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार ये एक रेखा प्रदर्शित कर रही है, और ये है 2,933 किलोमीटर। और भारत का
उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। ये खड़ी रेखा जो दिखाई दे रही है ये भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार प्रदर्शित कर रही है। बाईस डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार घटता गया है, यानी 22 डिग्री ये जो दिखाई दे रही है ये यहाँ पर 22 डिग्री के बाद से भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, वो घटता गया है। और अक्षांशीय विस्तार घटने के कारण भारत का जो ये आकार है ये त्रिभुजाकार हो गया है। यहाँ भारत की आकृति त्रिभुज के समान हो गई है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और इन तीनों का जो संगम है वो है कन्याकुमारी में। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का जो संगम है वो कन्याकुमारी में है। भारत की जो तटीय भूमि है या भारत के जो तटीय प्रदेश हैं, तटीय प्रदेश का मतलब होता है समुद्र तट से लगी भूमि। तो भारत की जो समुद्र तट से लगी भूमि है वो 61,000 किलोमीटर है। ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं हम, ये समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है और ये तटवर्ती तटीय भूमि है, समुद्र तटीय भूमि है और इसकी जो लंबाई है वो 6,100 किलोमीटर है। और यदि हम इन द्वीपों को भी मिला दें तो इस प्रकार तटीय भूमि की जो लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर होती है। भारत की स्थल सीमा मतलब जो स्थल भागों से लगी हुई सीमा है, ये देखिए, ये जो है ये भारत की स्थलीय सीमा हमें दिखाई दे रही है। ये सारी भारत की स्थलीय सीमा है और इस स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इससे पहले सबसे पहला जो है वो रूस का स्थान है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे नंबर पर चीन है, पांचवें नंबर पर ब्राजील है, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वां नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का आता है। अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे पहले हमें उत्तर पश्चिम दिशा में पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। ये देखिए पाकिस्तान, फिर उत्तर में जम्मू कश्मीर में अफगानिस्तान की सीमा रेखा यहाँ पर स्पर्श कर रही है। इसके बाद उत्तर दिशा में यहाँ पर चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये देश भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके बाद यहाँ पर पूर्व में म्यांमार एवं बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देश हैं। अब हम देखेंगे भारत का मानक समय निर्धारित करने वाली जो रेखा है वो कौन सी रेखा है। भारत का मानक समय निर्धारित करने वाली रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। ये रेखा जो हमें दिखाई दे रही है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है और इसी रेखा
के द्वारा भारत का मानक समय निर्धारित होता है। अब हम बात करते हैं हमारे द्वीपीय पड़ोसी देश। हमारा जो द्वीपीय पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका एवं मालदीव। ये दो जो देश हैं ये द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में लक्षद्वीप है। इस प्रकार ये भारत की स्थिति और विस्तार का अध्ययन हमने किया। जो श्रीलंका है वो पाक जलडमरू मध्य के माध्यम से भारत से अलग होता है। एक छोटा सा मार्ग है जिसका नाम है पाक जलडमरू मध्य, और इसी के माध्यम से श्रीलंका भारत से इस मार्ग से अलग होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, और भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। भारत का जो सर्वाधिक विस्तार है, भारत का सबसे अधिक विस्तार 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मिलता है। ये 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मिलता है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय, तापमान, मौसम आदि पर पड़ता है, और इसी कारण से भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय भारत के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पूर्व हो जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में है, और भारत का सबसे जो पश्चिमतम बिंदु है या सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात में है, गौहर माता गुजरात में है, जिसे गौहर माता के नाम से जानते हैं। और सबसे पूर्वतम बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है किवितु, जो अरुणाचल प्रदेश में आता है। और सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा पोल। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख। इस अध्याय में पढ़े गए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको नोट्स के रूप में आगे की स्लाइड्स में प्रस्तुत किया गया है। ये देखिए, भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों ने मिलकर 8 दिसंबर 1985 को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का निर्माण किया है। भारत पूर्ण रूप से विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है।
भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीपीय श्रृंखला को एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।